वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज पर गौर किया गया है। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ पर गौर जारी है। तो आपको बता रहे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का इनेकाद हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ पर गौर जारी है। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी काबीना की जानिब से बजट की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक भी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हुजूम 17.5 अरब रुपए होने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ है। माहाना 1,83,000 तक आमदनी वालों के लिए टैक्स रिलीफ के इम्कानात भी मादूम हैं। इनकम टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब की सिफारिश की गई। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब मुख्तस होंगे। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर मुकर्रर। दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। सब्सिडीज के लिए 1100 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सूद की अदायगियों के लिए 7,800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पेंशन की मद में 1100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। हुकूमती उमूर के लिए 900 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सूबों को 8,000 अरब से जायद मुंतकिल किए जाएंगे। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 15,000 अरब रुपए रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत आज बजट पेश करने वाली है और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी लाहौर चैम्बर के जरिए बजट तजावीज़ भिजवा चुकी है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी को आज बजट में रिलीफ का इंतजार है। कम्युनिटी की इंडस्ट्रियल एनर्जी टैरिफ में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। सनतों के खाम माल पर टैक्स की शरह में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत आज बजट पेश करेगी और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी लाहौर चैम्बर के जरिए बजट तजावीज़ भिजवा चुकी है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी को आज बजट में रिलीफ का इंतजार है और बिजनेस कम्युनिटी की इंडस्ट्रियल एनर्जी टैरिफ में कमी की भी तजवीज़ सामने आ रही है और सनतों के खाम माल पर टैक्स की शरह में कमी का ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत आज बजट पेश करने वाली है और मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार हैं जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आज बजट पेश किया जाएगा। काबीना ने बाकायदा इस बजट की मंजूरी दे दी है। अभी हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं ताजिरान के साथ। चैम्बर से हमारे साथ हैं शहजाद खान, एप्टेमा से हसन अली और फेडरेशन चैम्बर से हमारे साथ होंगे सईद अहमद सईद। पहले रुक करेंगे शहजाद का, उनसे जानेंगे ताजिरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन हैं आज के बजट के साथ। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं जहां बजट तकरीर सुनने के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है और इस वक्त शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ सनती जोन्स, मार्केटों और बाज़ारों से ताजर नुमाइंदों, सनती नुमाइंदों की बड़ी तादाद लाहौर चैम्बर पहुँच चुकी है और इंतज़ार कर रही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बजट का ऐलान करे और इस बजट में देखा जाए कि आया लाहौर चैम्बर की जानब से जो बजट तजावीज़ भेजी गई थी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है या कितना रिलीफ दिया गया है। अली इसाम असगर जो चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अली भाई, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि पूरी उम्मीद है फेडरल बजट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने जिस तरह देखा है कि जैसे इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, लाहौर की भी, पाकिस्तान की भी, और लाहौर चैम्बर की तरफ से बड़ी अच्छी तजावीज़ गई थी कि इंडस्ट्री को ग्रो करना है। इंडस्ट्री ग्रो होती है तो आपकी ट्रेड, आपकी होलसेल मार्केट सब ग्रो करती हैं। और हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका मेन टारगेट रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ होना चाहिए। जब तक हम रोज़गार जनरेट नहीं करेंगे आगे हम तरक्की नहीं कर सकते। अब रोज़गार जनरेट करने के लिए जो इंडस्ट्री है इनको उसको रिलीफ देना पड़ेगा। जब तक उसको रिलीफ नहीं देंगे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नई मशीनरी ऐड नहीं करेंगे, नई रोज़गार नहीं लेंगे। और हमने इनको बोला है कि आप टैक्स के अंदर रिलीफ दें उस इंडस्ट्री को जो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करके नया रोज़गार जनरेट करूंगा। आपके साथ साइन करता है कि अगर मेरा इस साल 500 एम्प्लॉई है, मेरा अगले साल 550 एम्प्लॉई होगा, आप उसको रिलीफ दें। इसी तरह हमने इनको 12 दफ़ा कहा है कि आप एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दें। जो एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट को 10% 15% इंक्रीज़ कर रहे हैं हर साल, आप उसको फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर वापस लेके आएँ।
लाहौर चैम्बर के नायब सदर खुर्रम लोधी साहब भी हैं। लोधी साहब, आपके पास तो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग आते हैं, अपना सेक्टर भी है, क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाईजान, लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मायूसी है, सरकार की तरफ से कोई नीयत नहीं है। बात देखें कि ना तो हम ज़रूरी मुल्क रह गए हैं। पहले हम कहते थे ठीक है जी, सनत नहीं चल रही तो हम ज़रूरी मुल्क तो हैं। अब ना सनत चल रही है ना ज़रूरी मुल्क हम मुल्क हैं। सोलर से सिर्फ सनत नहीं चल रही थी, सोलर से ज़राअत भी चल रही थी, ट्यूबवेल भी चल रहे थे। इन्होंने ये सोचा भी क्यों? मुझे तो समझ नहीं आती कि जिस बंदे ने इनके आगे ये तजवीज़ रखी कि आप सोलर पर टैक्स लगा दें, आप ईवी पे टैक्स लगा दें, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा बिल है पेट्रोलियम का। अगर हम उसको यादा कर लें तो सर हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थोड़ी बराबर हो जाएगी। लेकिन उधरों इन्होंने को 70-80 रुपये लीवी बचती है, उसको लेने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया कि हमारा पेट्रोल कहाँ फ़रोख्त होगा। भाई ये देखो मुल्क कहाँ खड़ा है। हमने इस वक्त जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको अगर हम बढ़ा नहीं सकते, भाईजान 94 रुपीज़ 94 रुपीज़ का डॉलर है इंडिया में, 280 रुपये का डॉलर है पाकिस्तान में। जो चीज़ वो 94 रुपये की लेते हैं आप 280 रुपये की लेते हैं। ऐसे रोज़ ड्रामे करते हैं हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, बढ़ा ही नहीं सकते। ये भाईजान मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। जब तक ये डॉलर 100 रुपये का नहीं लाएंगे, अपने असासों को जो इन्होंने लीज पे दिए हैं उनको ऑक्शन करें, उससे जो पैसा हासिल हो उससे मुल्क के कर्जे को अदा करें ताकि डॉलर 100 रुपये का आए और हम आलमी मंडियों में मुकाबला कर सकें। राफे भाई आप आ जाइएगा। राफे साहब ग्रोसरी सेक्टर से हैं। राफे भाई किस तरह से देख रहे हैं आज के बजट को? जी बिल्कुल, आज का जो बजट है उसका पूरी जो रिटेल इंडस्ट्री है और टर्शरी सेक्टर है उसको बड़ा इंतज़ार है। लेकिन जो अभी के वर्किंग कंडीशन है और जो वक्त की पाबंदियाँ और मुख्तलिफ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन है और जो एक तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा ब्लैक मेलिंग की तरफ जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि नए बिजनेसमैन तो क्या आएंगे, जो करंटली इन बिजनेसेस में जिनकी सेकंड जनरेशन है या 20-20 साल से हैं, उन लोगों को इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि नया बंदा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई दुकान खोले या बिज़नेस करे। और जो अभी सिचुएशन बन रही है, टाइम की लिमिटेशंस हैं, इस तरह की इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग स्टाफ कट कर रहे हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बहुत से मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि लोकल लेवल पे हुकूमत को वो देखने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल जी, इस तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ शालम मार्केट से भी ट्रेडर्स आए हैं। जैन भाई किस तरह से देख रहे हैं और क्या तवक्को कर रहे हैं शालम मार्केट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ जो है वो पहले ही नहीं चल रही है। एक तो आपका जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है वो नहीं काम कर रहा है, आपका रिटेल सेक्टर काम नहीं कर रहा है, आपका होलसेल सेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें मज़ीद टैक्सेस, ये तो सरासर कत्ल है, मौशी कत्ल भी है, साथ ताजरों का कत्ल भी है। और जहाँ रहेगी बात इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री तो ऑलरेडी हुकूमत बंद करवा चुकी है, होलसेल इंपोर्ट टोटल बंद कर चुकी है। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई कारोबार करने का, तो लोग जो हैं क्या करें, पैसे ट्रैवल ही करवा रहे हैं अपना पाकिस्तान से बाहर। कुछ लोग जो रह गए हैं यहाँ पे, वो जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं दे रहे। तो ये टैक्सेस के हवाले से बढ़ते हैं। अली भाई आप आगे हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से हैं। अली भाई एम्ब्रॉयडरी सेक्टर किस तरह से देख रहा है आज के बजट को? बहुत शुक्रिया शहजाद। आप जानते हैं कि हमारा जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में सबसे बड़ा इस टाइम ड्रॉबैक है वो है पावर का। इस टाइम जो बिजली के हमारे रेट दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में 10 सेंट इस टाइम बिजली का रेट है जो कि सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया। हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारा सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो पावर सेक्टर का है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में और टेक्सटाइल को जो लोग मर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पावर की रेट की वजह से कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इनमें रिलीफ देना चाहिए ताकि हमारी जो लेबर है और जो हमारी इंडस्ट्री है ये परवान चढ़ सके। बिल्कुल, इकबाल शफीक साहब की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। अच्छा सर, किस तरह से देख रहे हैं आज के बजट को और क्या तवक्कुआत रखते हैं आज के बारे में? आज के बजट के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी एक मैसेज पढ़ रहा था जिसमें कहा कि ये हॉरर फिल्म का ट्रेलर लग रहा है। तो ये अभी पहले ही है कि ये आगे फिल्म क्या होगी ये पता चलेगा। तो इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है 3 मेजर फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के। एक है हमारी बिजली, पूरे रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में सबसे महंगी है, पेट्रोल सबसे महंगा है, गैस सबसे महंगा है। अगर हम इस रीजन में रह के तो सब चीज़ें सबसे महंगे हैं तो आप इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे? इस वक्त इंडस्ट्री जो चल रही है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कार इंडस्ट्री है वो चल रही है,
या सीमेंट इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री तो बिल्कुल बैठ गई है। दे कांट कम्पीट अगेंस्ट दिस, जो इतने बड़े आपके कॉस्ट हैं बेयर नहीं कर सकते। जब तक आप अपना फ्रेंडली माहौल नहीं बनाएंगे, इजी टू डू बिजनेस वो माहौल नहीं लाएंगे, कल्चर नहीं लाएंगे, आप चला ही नहीं सकते बिजनेस। आपका मुकाबला जिनसे है, फॉर एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उनके पास तो इतने एडवांटेजेस हैं, उनके इंटरेस्ट रेट आधा है आपसे, आपका इंटरेस्ट रेट उनसे डबल है। आपका रेट जो है, जो अभी बात हुई डॉलर रेट की, आपका हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ हसन अली भी हैं जो कि एप्टमा में इस वक्त मौजूद हैं। हम हसन अली का अब रुख कर लेते हैं। हसन, आप बताइएगा क्या ताजिरों की तवक्कुआत हैं इस साल के बजट से, कि जो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो रवा साल का बजट है वो कितना मुस्बत होगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर में। और अगर बात की जाए आज जो विफाक की जानिब से आइंदा माली साल 2026-27 का बजट जो पेश किया जा रहा है उसके हवाले से, तो एप्टमा की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो बजट से कबल विफाकी हुकूमत को भिजवाई गई थी, जिसमें ख़ास तौर पर जो तजावीज़ थी उनमें ये चीज़ थी कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, और ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है जो कि मुल्क की सबसे अहम एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल जो है वो वाहिद सेक्टर है जो कि मुल्क में एक बेहतर ज़र मुबादला लेकर आता है। तो इस सेक्टर को ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात दी जाएँ, ताकि इस सेक्टर में बढ़ोतरी आने के साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी इजाफा हो सके और ज़र मुबादला ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान लाया जा सके। इस हवाले से जो एप्टमा की जानिब से तजावीज़ दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि एक बाकायदा तौर पर जो टेक्सटाइल पॉलिसी है मुस्तहकम, और जो देरपा टेक्सटाइल पॉलिसी है वो फौरी तौर पे जो है वो हुकूमत की जानिब से दी जाए। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो तवानाई का बहरान है उसके हवाले से एप्टमा ने ये तजावीज़ पहले भी देती आई है, और इस मरतबा भी एप्टमा की जानिब से तजावीज़ दी गई कि ख़ित्ते में अगर कम्पीट करना है, ख़ित्ते में अगर दूसरे ममालिक का मुकाबला करना है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो सबसे पहले हुकूमत को जो तवानाई के रेट्स हैं, जो तवानाई की कीमतें हैं, उनको मुस्तहकम करना होगा। ख़ास तौर पे जो सनतें हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतें हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो तवानाई की कीमत है उसको कम करना होगा। ख़ित्ते को की जो कीमतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कीमतें मुकर्रर करनी होंगी, और देरपा और कीमतें जो है मुकर्रर की जाएँ। एक बाकायदा तौर पे मुस्तहकम और मजबूत टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो फराहम की जाए। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो अगर बात की जाए टेक्सटाइल से मुंसलिक दीगर शोबों की, उनमें भी उनको भी जो है वो मराहत दी जाएँ, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ, ताकि टेक्सटाइल का जो सेक्टर है इसमें बढ़ोतरी हो सके, इसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके, क्योंकि टेक्सटाइल वाहिद सेक्टर है कि जिसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफे के साथ साथ जो मुल्की ज़र मुबादला है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है उसको ज़्यादा सहूलियात देने के हवाले से भी तजावीज़ जो है वो दी गई हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन इस वक्त जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और बैरून मुल्क जो है वो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की मसनूआत हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो इस हवाले से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानिब से यही कहा गया है कि ऐसी टेक्सटाइल लाई जाए, ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जिससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा तो ही मुल्क के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। सही हसन, आप हमारे साथ ही रहिए। फेडरेशन चैम्बर का हम रुख करेंगे जहाँ पर इस वक्त सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, बताइएगा ताजिरों की जानिब से क्या तासुरात दिए जा रहे हैं जो उन्होंने तजावीज़ दी, क्या हुकूमत ने उन तजावीज़ पर गौर किया, और क्या ताजिरों को एतमाद में लिया गया है इस बजट से पहले? जी बिल्कुल, माली साल 2026-27 का जो बजट है आज कौमी असम्बली में पेश है वो किया जाएगा, और फेडरेशन चैम्बर में लाहौर के जो संतकारों की तादाद है वो बजट तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है, वो होने वाली है और तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। संतकार जो है वो एक बात पे ऊपर बाजिद हैं कि जब तक वफाकी हुकूमत जो है वो ग्रोथ बजट पेश नहीं करती तब तक जो माईशत का पहिया है वो रवा दवा है वो नहीं रह सकता। और जो संतकार हैं वो ये शुक्र करते हुए भी दिखाई देते हैं कि जो हुकूमत की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है हुकूमती वज़रा की, तो वो यही चीज़ सामने आ रही है कि इस बार भी जो बजट है वो टैक्स बजट है जिसका इनकार है वो किया जा रहा है। तो संतकार है काफ़ी मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, और यही कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो गुज़श्ता बजट था माली साल का उसके अंदर तो तजावीज़ संतकारों की तरफ से पेश की गई थी, उसके ऊपर जो अमल दरामद है या उसके ऊपर रिलीफ है वो नहीं दिया गया था। तो इस मरतबा भी जो बजट पेश करने जा रही है वफाकी हुकूमत, तो बज़ाहिर तो वो ग्रोथ का बजट लग रहा है, लेकिन
वफाकी हुकूमत की तरफ से इस पर भी वही अवामल जो है वो ज़ेर बहा है कि उन्हीं मखसूस तबके के ऊपर जो टैक्स नेटवर्क में शामिल हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाने की तैयारियां हैं वो की जा रही है, जो करते दिखाई देते हैं संदकार, और मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है ग्रोथ बजट की तरफ आए, और जब तक ग्रोथ बजट का तयन नहीं होता तब तक जो संदकार हैं वो मुकम्मल तौर पर मईशत का पहिया है वो नहीं चला सकते, और ना सनतें चलेंगी तो उसके साथ साथ जो एक खते गुर्बत की शरह है वो उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू है वो नहीं पाया जा सकता। तो संदकार जो है वो आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जो पेश किया जाने वाला बजट है उसको सुनने के लिए मौजूद है, और उम्मीद इस बात से भी दिखाई दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ चीज़ों के ऊपर रिलीफ है वो ज़ेर गौर था। चंद रोज़ कबल उसके ऊपर बातें भी सामने आई थी। तो अब संदकार ये कहते हैं कि लाहौर की संदकारों समेत मुल्क भर के संदकारों के लिए जो ग्रोथ बजट के हवाले से तजावीज़ है उसके ऊपर अमल दरामद है वो होना चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ ताजर बरादरी और उसके साथ साथ जो संदकार हैं वो फेडरेशन चैम्बर में वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाले बजट को सुनने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, चैम्बर में इस वक्त जो सनतकार हैं, ताजिर बरादरी है, वो मौजूद है। बजट का वेट किया जा रहा है हर जगह। चैम्बर से हमारे साथ हैं शहजाद खान, एफएमआ से हसन अली और फेडरेशन चैम्बर से सईद अहमद सईद हमें आगाह कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सेल्स टैक्स कवानीन में तरामीम, गैर मुल्की फ्रेंचाइज रॉयल्टी सर्विस लेने वाली कंपनियों को टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त देने की तजवीज़ की गई है। मौजूदा कवानीन के तजाद के बायस मल्टी नेशनल कंपनियां पंजाब में टैक्स अदा नहीं कर रही हैं। मुतादिद कंपनीज ने पंजाब के कवानीन पर एतराज़ात उठाए थे। इस हवाले से आगाह करेंगे अली रामे। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गैर मुल्की कंपनियों का एक दरीना मुतालबा था हुकूमत से कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अपने कुछ कवानीन में तरामीम करे, और तरामीम करने का मकसद ये था कि जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ उनकी फ्रेंचाइज़ यहाँ पे पंजाब के अंदर मौजूद है उनको टैक्स में एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ छूट जो है वो दी जाए। अब ये मुतालबा मुख्तलिफ़ ऐसी कंपनियों की तरफ से किया गया और साथ हवाला दिया गया कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलत उन कंपनियों के लिए मौजूद है, लेकिन पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर उनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा उस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और PRA हुकाम को और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम को बाकायदा इस कानून के अंदर तरमीम करने की बाकायदा उन्होंने मंजूरी दी और हदायत जारी की कि फ़ौरी तौर पर इसकी अमेंडमेंट जो है वो की जाए। अब उसके दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद है और जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक अब पंजाब में इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो उस पर जो आयद पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है, जिससे हुकूमत ने बड़ी कंपनियों की सिफारिशात के हवाले से जो कानून में तरामीम की उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होगा। और इससे टैक्स को एडजस्ट, मगर पहले जो था वो टैक्स को एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपने जो उनके मुख्तलिफ पावर्स और रूल्स हैं उसमें भी तरामीम की है, और उसमें कहा गया कि टैक्स रिकवरी और डी रजिस्ट्रेशन के अख्तियारात में तब्दीलियाँ जो है वो की जा रही हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर की जगह इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर को अख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं, और डी रजिस्ट्रेशन का अख्तियार अथॉरिटी से लेकर कमिश्नर को देने की सिफारिशात जो है वो मंजूर कर ली हैं। और ये बाकायदा जो कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लेजिस्लेटिव के हवाले से मौजूद है, उनकी तरफ से ये बाकायदा फ़ैसला किया गया और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है जारी हो चुके हैं और इसकी काबीना की तरफ से बाकायदा तौसीक की जा चुकी है। और इसके बाद अब पंजाब के अंदर जो मल्टी नेशनल कंपनी हैं उनको टैक्स एडजस्टमेंट के हवाले से बाकायदा इजाज़त होगी, जैसा सिंध में पंजाब में। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब में AI क्लोनिंग और डीप फेक पर कानून बनाने का फैसला किया गया है। फनकार की आवाज़ और चेहरा अब बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं होगा। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे। जी राव दिलशाद। AI के हवाले से ये बड़ा फैसला किया गया है और अब बाकायदा कानून साजी और रेगुलेटरी निज़ाम मुतारफ करवा दिया जाएगा। इस बिल की मंजूरी के बाद पंजाब में AI के इस्तेमाल पर शफाफियत और इजाज़त लाजमी करार होगी। नए बिल के तहत पंजाब में फनकारों की डिजिटल शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कानून साजी की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने पंजाब परफॉर्मेंस डिजिटल शनाख्त और मसनूई ज़हानत तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2026 तैयार कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फनकारों की आवाज़ और चेहरे के गैर मजाज इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि AI के इस्तेमाल से पहले फनकार की वाज़ह तहरीरी और मखसूस इजाज़त भी लाजमी होगी। फनकार की डिजिटल शनाख्त अब कानूनी तौर पर महफूज मलकियत करार पाएगी। बिल में वॉइस क्लोनिंग और AI डीप फेक की इस्तेमाल पर सख्त रेगुलेशंस की तजवीज़ दी गई है। किसी भी AI परफॉर्मेंस के लिए अलग मुआवजा और मुआहिदा लाजमी करार दिया गया है, जबकि फनकार की रजामंदी के बगैर कोई भी डिजिटल नकल इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। बिल में AI के जरिए जाली तौसीक या सियासी पैगामात पर
सजा तजवीज़ की गई है। डिजिटल मवाद में AI के इस्तेमाल को वाज़िया डिस्क्लेमर देना लाजमी होगा। बिल में फनकार के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। 18 साल से कम उम्र फनकारों के लिए खसूसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और वालिदैन की इजाज़त लाजमी होगी। फौतशुदा फनकारों की डिजिटल शनाख्त 25 साल तक महफूज रह सकेगी। बिल में AI इंडस्ट्री और मीडिया के लिए नई कानूनी हदूद और ज़वाबित मुतारफ करवाए गए हैं। बिल में पंजाब में डिजिटल राइट्स रजिस्ट्री के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। फनकार की आवाज़, चेहरा और शनाख्त अब तजारती इस्तेमाल से पहले कानूनी इजाज़त के ताबे होगी। इसी हवाले से बिल में बगैर इजाज़त AI इस्तेमाल पर 3 साल कैद और करोड़ों रुपए जुर्माने की तजवीज़ है। डिजिटल दौर में फनकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ये नई मिसाइल कायम हो सकेगी। जी राव दिलशाद हुसैन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।